फरमाना है, ए उम्मत मोहम्मदिया सादिकों के साथ रहना। क्या मतलब है कि सच बेशक ना बोलना, लेकिन सच्चे लोगों के साथ बैठ जाया करना, ये तुम्हारे लिए काफी है। तो इन तमाम मकामात पर जहां फजीलत के ग्रोह से ताल्लुक बांधा जा रहा हो, वहां मां का माना मिन हुआ करता है। और कुरान करीम चूंकि बहुत फसीह व बलीग कलाम है और मुस्तकबिल पर नजर रखता है, इसलिए मां कहकर मिन का तर्जमा भी कर दिया, खुद ही फरमा दिया मेरे नबीयीन। बस इस तर्जमे की रूह से इस बात का इम्कान खुला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से खुदा इन 4 मरातब में से जो मर्तबा जिसके लिए मुनासिब हाल समझे उसको अता कर दे, ये इम्कान खुला है। लेकिन ये मर्तबा अपने दर्जा कमाल तक कितनों को मिलेगा, इसका फैसला करना किसी इंसान का अपने के बस की बात नहीं, सिवाय इसके कि हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में यह मसला हल करे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह मौक़िफ़ था कि देखो उम्मती नबी के मुतल्लिक तो कत्ती कुरान करीम से भी रवायतें मिलती हैं, आयतें मिलती हैं, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां भी मौजूद हैं। मगर जो भी कहे कि मैं उम्मती नबी हूं, उसका फर्ज है कि अपनी ताईद में कुरानी आयात भी पेश करे और अहादीस भी पेश करे। और अपनी ताईद में आपने जो अहादीस पेश की वो ये है, मसलन फरमाया कि एक तरफ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आने वाले मसीह का जिक्र करके कि मसीह आएगा, फरमाते हैं लैसा नबी बैनी व बैनहु, लैसा बैनी व बैनहु नबी, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी वाक़या नहीं होगा। जिसका मतलब यह है कि जो ला नबिया बाजी की अहादीस हैं उनकी तशरीह खुद फरमा दी, और खातमुन नबीयीन की तशरीह भी खुद फरमा दी कि नबी का लक़ब पाने वाला मेरे और मसीह के दौरान कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन नबी उससे मुस्तस्ना, ईसा नबी या मसीह मऊद उससे मुस्तस्ना है, वो जरूर नबी का लक़ब पाएगा। और इसकी ताईद में मुस्लिम की यह हदीस पेश फरमाई जिसमें वजाहत और कतियत के साथ आने वाले मसीह का जिक्र है। ईसा नबीउल्लाह के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं कि फिर ईसा नबीउल्लाह ये करेगा, फिर ईसा नबीउल्लाह वो करेगा। 4 मरतबा एक ही हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, माजी वाले नहीं, आने वाले ईसा को नबीउल्लाह फरमाया गया है। बस हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इससे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहां तक मेरा दावा है, मेरा दावा इस हदीस और आयात कुरानी के मुनाफी नहीं है। मैंने जहां उम्मती नबूवत का दावा किया है वहां मसीह मऊद का भी दावा किया है, और कोई मसीह सच्चा मसीह साबित नहीं हो सकता जब तक हुजूर के फरमान के मुताबिक 7 नबूवत का दावा भी ना करे, क्योंकि उन दोनों को आपने बांध दिया है। इसलिए उलमा से पूछें, ये आपका काम है, उनसे पूछें कि तुम मसीहियत का इनकार कर रहे हो इस बना पर कि इसने नबूवत का दावा कर दिया है, और अगर वो नबूवत का इनकार करता तो यह हदीस तुम उसके सामने ला खड़ा करते कि तुम कैसे मसीह सच्चे हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं। तो ना इधर पांव रखने देते हैं ना उधर पांव रखने देते हैं। अमर वाकया यह है कि तजाद अगर है तो इनकी सोचों में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में कोई तजाद नहीं है। तमाम अहादीस एक दूसरे से मुंतबिक, एक दूसरे की तशरीह करने वाली, एक दूसरे के मुताबिक हैं। जहां ला नबिया बादी बड़े जोर से फरमाया है, वहां यह भी फरमाया कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, उसको ला नबिया की जद में न लाना, क्योंकि जो आने वाला मसीह है वो जरूर नबी होगा और मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। और फिर उसका जिक्र करके उसको नबीउल्लाह कह दिया। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह मौक़िफ़ था कि मैं तो अपने हक में दलाइल कुरान और हदीस के पेश कर रहा हूं, लेकिन नबूवत, अगर उम्मती नबूवत आ सकती है
تو صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ خدا اس فیض کو بند نہیں کرے گا اگر کوئی اس لائق ٹھہرے خدا کی نظر میں کہ اس کو مسیحیت یا نبوت کا مقام عطا کیا جائے، تو خدا کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کامل تابع ہو، نئی شریعت نہ لائے، اس شریعت میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور فرمان نبوی سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے، مگر فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی ہوگا جنہوں نے ایک کیس کو مان لیا وہ اس کو بھی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے پہلے کا انکار کر لیا ہو ان کے لیے اگلا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہود نے پہلے مسیح کا انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، پھر ان کی بڑی جماعت اس لیے محروم رہ گئی کہ پہلے ایک انکار کر بیٹھے ہیں، آگے سے بھی محروم ہو گئے۔ عیسائیوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور مسیح ثانی جو اترا ان میں اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے جب خدا سے آتے ہیں تو انعام کے طور پر آتے ہیں، لعنت کے طور پر نہیں آتے۔ اس لیے آنے والے کو لعنتی قرار دینا یا دعویٰ کرنے والے کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں ایک لعنت بیان کر کے رد کرنا اور امت میں شور ڈال دینا کہ یہ نبوت ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، شیطان ہونے کا دعویٰ کرے منظور ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت